मेरे प्यारे देशवासियों और खासकर कानपुर नगर के सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, मैं पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े फर्जीवाड़े घोटाले, जिसमें भारत की 35 करोड़ निवेशकों को अगर उनका पारिवारिक सदस्य मिला लें तो 140 करोड़ जनता से उनके जीवन भर की खून पसीने की कमाई 35 लाख करोड़ रुपए बेदर्दी से लूटा गया सहारा के द्वारा, सहारा की कंपनी और सोसाइटी के द्वारा। यह लूट पिछले 40 वर्षों में हुई, विशेषकर पिछले 10 सालों में। यदि उस लूट की रकम पर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, जिसे हम आगे बर्ड्स एक्ट कहेंगे, के तहत ब्याज और पेनल्टी मिला ली जाए तो ये रकम 100 लाख करोड़ से अधिक हो जाती है। और 10 लाख करोड़ तो इसने इनकम टैक्स का मेरी माँ भारती का, भारत माता का लूटा, जिस पर सरकारें शांत हैं। यह लूट सीधे भोली वाली जनता की जेब से हुई है। भारत के बैंकों के पैसों को या सरकारी पैसों को पब्लिक मनी कहा जाता है, जो कि अपरोक्ष रूप से पब्लिक मनी होता है, लेकिन यह रुपया तो सीधे तौर पर पब्लिक मनी है, जिसके ऊपर सरकारों का, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पूरा दायित्व है कि वे इस पैसे को तत्काल मेरे भोले भाले भाई बहनों को दिलवाते हैं। लेकिन यहां दायित्व पूरा करने की बात करना भी पाप है। मार्च 2021 में भारत की संसद के 14 सदस्यों यानी सांसदों ने बर्ड्स एक्ट के अखिल भारतीय क्रियान्वयन पर 2 वर्षों में एक सर्वेक्षण किया और यह निष्कर्ष निकाला, व्यवस्था दी कि उपरोक्त बर्ड्स एक्ट पूरे भारत में 1 लाख से अधिक फर्जी कंपनी सोसाइटी बनाकर की गई जनता से लूट को और लूट से प्रताड़ित जनता को न्याय दिलाने के लिए अत्यंत ही कारगर कानून बनाया गया। बहुत असरदार कानून है ये, लेकिन असरदार तब हुए जब ये देश के निकम्मे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और मंत्री काम करें। परंतु समिति ने लिखा कि दुर्भाग्य से भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और उनके अधीन कार्यरत आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ने बर्ड्स एक्ट के क्रियान्वयन पर कोई रुचि नहीं दिखाई और किसी ने भी अपने संवैधानिक दायित्वों का, अपनी शपथ का निर्वहन नहीं किया। यह रिपोर्ट वर्तमान सरकार के मुंह पर एक तमाचा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, जो बकवास करते हैं ईमानदारी की। नरेंद्र मोदी भी ढूंढ पे खाली पीली पाखंड करते हैं और मिस्टर योगी भी पाखंड करते हैं। दोनों सहारा के मामले में भ्रष्टाचार से नाक तक डूबे हुए हैं और भारत की संवैधानिक मशीनरी फेल होने का पुख्ता प्रमाण है यह बर्ड्स एक्ट और की रिपोर्ट, जिसको कि 24/3/2021 को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया था, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर देना चाहिए था। किसी भी विकसित राष्ट्र में ऐसा हो भी जाता, लेकिन भारत जैसे भ्रष्ट और पिछड़े राज्य में संभव नहीं हो सकता। भाइयों और बहनों, अभी हाल में वियतनाम में वहां के रियल एस्टेट टाइकून ट्रियुंग माई लैन नाम की एक महिला को, जिसने $12.5 बिलियन का फ्रॉड किया रियल एस्टेट में, भ्रष्टाचार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है और इसकी चर्चा पूरे वियतनाम में, पूरी विश्व में हो रही है। वियतनाम के पार्लियामेंट के अध्यक्ष ने इस आदेश के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसको कहते हैं नैतिकता, इसको कहते हैं न्याय। भारत में अगर इस तरीके का न्याय हो भाइयों और बहनों, तो कम से कम 1 लाख लोगों को तत्काल फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, जिसकी लिस्ट मैं पूरी दे सकता हूं।
जिसमें कम से कम 100 सांसद होंगे जिन्होंने इस लेवल के अपराध करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार सबको गले लगाती है। कहते हैं सबका विकास सबका साथ। पिछले 5 सालों में मैंने स्वयं 1 लाख से अधिक याचिकाएं, शिकायतें, प्रार्थना पत्र भारत के प्रधानमंत्री समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों को, सभी सांसदों को, राष्ट्रपति महोदया को, 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी विधायकों को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से लेकर सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों को, सभी न्यायाधीशों को मैं ठोस सबूत के साथ, चाहे वो ठोस सबूत सहारा द्वारा किए गए फ्रॉड और चीटिंग से संबंधित हो या निवेशकों द्वारा किए गए निवेश से संबंधित हो, अधिकारियों द्वारा सहारा के साथ मिलकर किए गए फर्जीवाड़े से संबंधित हो, बार बार भेजे भाइयों और बहनों। और याचिकाओं के प्रमुख विषय निम्न प्रकार थे। मैंने कहा सहारा की सभी 5000 फ्रॉड कंपनी, 4 फ्रॉड सोसाइटी का फॉरेंसिक ऑडिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिट पिछले 4 साल का कराया जाए, पिछले 40 साल का कराया जाए, जिसमें सहारा के एक फ्रॉड, एक चीटिंग का पता चल जाएगा। और यदि किसी को कोई दिक्कत हो, सरकारें ना करा पा रही हो, मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं 6 महीने के अंदर इसका एक पाई का फ्रॉड का पर्दाफाश कर दूंगा बाय फॉरेंसिक ऑडिट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को लिखा, बार बार लिखा, कोई जवाब नहीं आया। मैंने लिखा सहारा की सभी कंपनी सोसाइटी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाए, यानी कि इनको जो कंपनी एक्ट और सोसाइटी एक्ट में जो लाइसेंस दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाए। ये कोई कंपनी नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, सब फर्जी है, सब शुद्ध मुट्ठी भर लोगों की, जिनका की सरगना सुब्रत राय था जो कुत्ते की मौत मर गया। इसलिए कह रहा हूं कि उसके लड़के था, उसकी डेड बॉडी में नहीं आए। हमको डिफेमेशन का नोटिस देते हैं, मैं बार बार बोलूंगा। और अब ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय भी कुत्ते की मौत मरेंगे, यह भी बोलूंगा। वो हिम्मत तो दो, डिफेमेशन का नोटिस देंगे। 3000 सुसाइड हुए हैं मिस्टर ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय और सुब्रत राय, तुम्हारे सुब्रत राय के कारण, तुम्हारे कारण, जेबी राय के कारण, सुशांतु राय, सीमांतु राय के कारण लूट के रख दिया पूरे देश को। देशद्रोही, शर्म आनी चाहिए, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके। सहारा की सभी कंपनी सोसाइटी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाए, सोसाइटी के एक्ट के अंतर्गत सारा सोसाइटी का प्रदत्त लाइसेंस सर्टिफिकेट रद्द किया जाए, सोसाइटी से संबंधित सभी मुख्य प्रबंधकर्ताओं को, मुख्य लाभकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया जाए, है ये जिम्मेदार। इसी तरह कंपनी एक्ट के अंतर्गत सभी कंपनी के लाइसेंस रद्द हो और सभी प्रबंधकर्ताओं, लाभकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाइए। इसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। भाइयों और बहनों, इन्होंने सेबी, ये जो 2 कंपनी, रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से जो 40,000 करोड़ के फर्जी बॉन्ड दिए, जब पकड़े गए सेबी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, बहुत 270 पन्ने का ऑर्डर लिख करके, रातों रात इन्होंने बगैर इन्वेस्टर की कंसेंट के वो पूरा 40,000 करोड़ रुपया सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं? डिफेम वो होता है जिसकी कोई फेम हो। कुत्तों की तरह तुम लोग की जिंदगी है मिस्टर ओपी श्रीवास्तव। है औकात तो आओ और आके मुकदमा करो। धूल न चटा दी तो मेरा नाम अजय टंडन नहीं। 10,000 करोड़ रुपए तुमने पतंजलि में ट्रांसफर कर दिया चोरों की तरह। तुम्हारी बीवी वहां डायरेक्टर है, तुम्हारा लौंडा वहां डायरेक्टर है, पूरा का पूरा खानदान लूट के खा गया गरीबों को। सहारा की देश और विदेश में खरीदी गई सभी संपत्तियों को जब्त किया जाए, ऐसा मैंने बार बार लिखा, क्योंकि सभी कंपनियां लूट, छल कपट, अपराध करके लूट से, पैसे से बनाई गई हैं। इसी को कहते हैं ईडी के द्वारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम,
और टेंटेड प्रॉपर्टी। अभी कोई दूसरा होता, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। मेरी नजर में सारे चोर उठाएगी उचक्के और लफंगे हैं। लेकिन एक बात कहता हूं कि केजरीवाल ने अगर किया 200-400 करोड़ का फ्रॉड तो किया, इन्होंने तो भाई साहब 35 लाख करोड़ का फ्रॉड करके रखे। आज अगर जोड़ लीजिए 100 लाख करोड़ का, पूरे देश की मशीनरी लग जाए तब भी कम है, इतना ज्यादा इसने अपराध किया है। और 1 लाख इसके जो 12 लाख एजेंट हैं उसमें कम से कम 5 लाख एजेंट तत्काल जेल लेना योग्य है। घर में बैठे आराम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। सहारा द्वारा ओपी श्रीवास्तव के माध्यम से पतंजलि समूह में लगाए गए लूट के चोरी का धन यानी 10,000 करोड़ को जब्त किया जाए। सहारा के विरुद्ध पूरे भारत में पंजीकृत 100 से अधिक गंभीर धाराओं में पंजीकृत प्राथमिकियों 100 से ज्यादा होंगी, कोई कहता 500 है, पर चार्जशीट लगाकर डे टू डे के आधार पर ट्रायल शुरू करा जाए। सहारा के प्रमुख प्रबंधकर्ता एवं लाभकारी जैसे कि ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सीमांतु रॉय, सुशांतु रॉय, ऋचा रॉय, चांदी रॉय, जेबी रॉय को तत्काल गिरफ्तार करके आजीवन तिहाड़ जेल में डाला जाए, वहां डाला जाए जहां आतंकवादी रहते हैं, कुत्तों की तरह रखा जाए वहां पे इनको, और इनको फांसी दी जाए, क्योंकि इनके कारण 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, अकाल मौतें, आत्महत्या हुई हैं। रखा दिया जाए इनको सबको वियतनाम की तरह। और जितनी आत्महत्याएं हुई हैं भाइयों बहनों, इसके लिए मेरी सरकार से निवेदन है कि उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इसकी दोषी केंद्र सरकारें, केंद्र सरकार जो अभी तक 10 साल से बीजेपी, इसके पहले कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी थी, वो है, राज्य सरकारें हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, आईआरएस हैं, ये सब हराम की तनख्वाह ले रहे हैं और धेले कोई काम नहीं करते। साथियों, देश भर के सभी निवेशकों को उनके द्वारा जमा रकम और बर्थ सेट के हिसाब से ब्याज 2 गुना या 3 गुना पेनल्टी मिलाकर पूरा धन उनका तत्काल वापस किया जाए। साथियों, मैंने उपरोक्त याचिकाएं भारत सरकार सहारा के विरुद्ध पारित सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, सेबी, सैट, आरबीआई, रजिस्ट्रार द्वारा पारित स्पष्ट आदेशों को संलग्न करके भेजी, अनेक सबूत भेजे, लेकिन किसी पर कोई जवाब नहीं आया। अब बताइए, अब मैं आता हूं कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी, इसको सहारा ने, उनके ओपी श्रीवास्तव ने करोड़ों रुपए रिश्वत दे करके भारतीय जनता पार्टी को, इसको कानपुर से प्रत्याशी बनाया, जो कि सहारा में 32 वर्षों से सहारा जैसे महापापी समूह के मीडिया हेड की हैसियत से काम कर रहा था। चंडाल समूह का मीडिया हेड की हैसियत से इस आरोपी अपराधी रमेश अवस्थी ने, जो कि सहारा के विरुद्ध दायर 100 से अधिक प्राथमिकियों में अपराधी है, मैंने बड़ी बड़ी 5 की 1-1 लाख पन्ने की, सब में अपराधी यही है, इसको तो जेल होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, तो उसको पार्लियामेंट भेजा जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वही लोग हैं जिनको आजीवन कारावास होना चाहिए, जो मोदी के गले मिलते हैं। 32 वर्षों में सहारा ने अनेक कंपनियों के बैनर तले फर्जी योजनाएं निकाली, बॉन्ड जारी किए, सभी योजनाओं बॉन्ड को उपरोक्त न्यायालयों ने फर्जी घोषित किया, लेकिन इस रमेश अवस्थी ने बतौर मीडिया हेड सभी फर्जी योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार किया। सहारा की चारों सोसाइटी, जिसकी सभी जमा योजनाएं फर्जी थी, इस अपराधी रमेश अवस्थी ने सभी योजनाओं का आपराधिक प्रचार प्रसार करके 10 करोड़ से अधिक लोगों को 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कराने के लिए बलाया फुसलाया। तो साथियों, पिछले 32 सालों से देशद्रोही रमेश अवस्थी, सुब्रत राय नाम के महाचंडाल रावण से भी खतरनाक राक्षस उपरोक्त ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी राय, सीमांतु राय, सुशांतु राय
जैसे बहुत बड़े राक्षस लुटेरे डकैतों देशद्रोहियों का दायां हाथ बनकर सहारा के मीडिया प्रमुख के रूप में पूरे भारत को ठगता रहा। इसलिए मैं कानपुर के अपने भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरी कर्मभूमि कानपुर ही रही है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भले ही वो अपना मत नोटा के बटन पर दबा दें। नोटा मतलब किसी को नहीं। दिक्कत क्या है ना कि एक तरफ कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के डकैत हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का डकैत है। तो चूंकि इस डकैत ने आपका सीधे नुकसान किया है, हमारे 35 करोड़ भाइयों और बहनों का लूटा है, इसलिए भाइयों और बहनों कानपुर को एक बार फिर कलंकित होने से बचाइए। इसके पहले भी बीजेपी के लोग जीत कर और जमकर कानपुर को लूटा, खूब पैसा बनाया और कानपुर की समस्या का निराकरण एक भी नहीं किया। पचौरी इसके पहले 5 साल रहा, 5 काम नहीं किए इस महा डकैत ने, एक भी बता दीजिए आप। साथ ही में पूरे भारत के भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि चूंकि बीजेपी सहारा जैसे महाभ्रष्ट देशद्रोही समूह को पिछले 10 सालों से मदद करती आई है। 10 सालों से पहले भी जब आदरणीय अटल जी की सरकार थी, तब भी आदरणीय अटल जी डकैत सुब्रत राय डकैत लड़कों के विवाह समारोह में 2004 में शामिल हुए, जिसमें लूट का 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा हुआ था। आशीर्वाद देने गए थे। साथियों, नेताओं का बस चले तो वे दाऊद इब्राहिम, उसामा बिन लादेन जैसों के घर भी उसके मरने पर मातम मनाए पहुंच जाए, क्योंकि इन्हें केवल या तो वोट चाहिए या नोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बर्बाद हो जाए पूरा देश, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से 2 साल तिहाड़ जेल रहे सुब्रत राय के नाम के महाराक्षस के मरने पर भारत के रक्षा मंत्री, कमाल है, उनके घर उनकी पत्नी से मिलकर शोक प्रकट करते हैं। अरे इसका मतलब तो आपको अतीक अहमद के यहां भी जाना चाहिए था शोक प्रकट करने, मुख्तार अंसारी के यहां भी जाना चाहिए शोक प्रकट करने। तमाम देशद्रोही मरते हैं, सब क्या जाइए। अत्यंत दुख का विषय है। मेरा निवेदन है पूरे भारत के भाइयों बहनों कि नोटा में बटन दबाएं और बीजेपी को कतई वोट न दें। साथियों, मैं कांग्रेस को भी महाभ्रष्टाचारी पार्टी मानता हूं, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में 2 कदम आगे रही है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन सहारा के संदर्भ में कांग्रेस का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से कई गुना ठीक रहा सहारा के मामले में। क्यों? कांग्रेस शासनकाल में एक ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ईमानदार वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सहारा के चंडाल अध्यक्ष सुब्रत राय का पासपोर्ट 2010 में जब्त कर लिया था, जो कि उनकी मौत तक जब्त रहा। अंधा वो कब का जेल छोड़कर भाग जाता। भाजपा के कार्यकाल में सहारा के किसी भी डकैत का, चाहे वो सपना राय हो, वो भी श्रीवास्तव हो, पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ भाइयों बहनों, आज तक नहीं हुआ। नाटक खूब चल रहा है। रेड कॉर्नर और फलाना कॉर्नर दिमाग का नोटिस देते रहते हैं, जब कभी नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है 31/8/2012 को कि भाई ये 40,000 करोड़ रुपया 15% ब्याज के साथ वापस कर दो। वहां देखा जाता है कि इन्होंने रातों रात वो 40,000 करोड़ बगैर इन्वेस्टर की कंसेंट के सोसाइटियों में ट्रांसफर कर दिया। तो अब वहां लेने कौन जाए? 25,000 करोड़ पड़ा है। इस बात की न चिंता माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है, न सेबी को है, न प्रधानमंत्री को है, किसी को नहीं है, सबको पता है। अरे तत्काल सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि ये रुपया है किसका, कहां गया, क्यों नहीं आ रहा कोई लेने। क्लियर हो जाता कि 99% रुपया रातों रात चोरी पकड़ जाने पर इस महादेशद्रोही सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव ने, पूरे गैंग ने ट्रांसफर कर दिया सोसाइटी को। लेकिन निवेशक आज भी वहीं खड़ा है, एक पैसा नहीं मिला। देता रहे सुप्रीम कोर्ट आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 29/3/2023 को कि साहब 5,000 करोड़ रुपया दिला रहे हैं हम सेबी से,
और ये सोसाइटी को के निवेशकों को दे दिया जाए। लीजिए साहब, टोटल 241 करोड़ रुपए दिया गया, बाकी खा गई बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज साहब को एक लगा दिया, आप भी देखिए, एक वकील साहब को लगा दिया। सब ने अपना माल बनाया। वकील साहब कहते हैं हमने फीस नहीं ली, जज साहब ने 15 लाख रुपए महीना लिया और अपना बस मजा कर रहे हैं। 12 साल पहले 5 लाख रुपए महीने पे एक और जज साहब को आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया। आप देखिए इसका क्या होना। 10 सूत्री आदेश दिए, 10 सूत्री, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, एक भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, एक भी रुपया किसी को नहीं मिला। हाँ, जज साहब को जरूर 7-8 करोड़ रुपए मिल गए। ये है असलियत। कांग्रेस काल में लेकिन जब ये गिरफ्तार हुआ, जब तिहाड़ जेल गया, 25,000 करोड़ जमा किया सेबी में, रुपया निकाला तो इसने। जब एमपी से टीम आई उठाने के लिए, 10 करोड़ एमपी में बांट दिया। जब 30,000 कोर्ट में पुलिस पहुंची गिरफ्तार करने के लिए, तो उसका 3 लाख था, उसको 9 लाख दे दिया। इसको गला दबाइए, पूरे सहारा ग्रुप को जेल भिजवाइए, रुपया सब सामने आ जाएगा। ये इतने बड़े मोटी खाल के लोग हैं, और इससे डबल मोटी खाल के है भारत सरकार, राज्य सरकारें, जो इनको गोदी में बैठा लें और इनसे बढ़िया करोड़ों अरबों रुपया ले रही हैं। बस ये खेल चल रहा है। कांग्रेस काल, ईडी फेमा काल में ईडी फेमा आयकर द्वारा समय समय पर असरदार छापेमारी की गई। सहारा के परिसरों से 135 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए, तमाम कार्रवाई की गई। और उसी छापेमारी में सुब्रत राय के कंप्यूटर से एक पर्ची मिली, एक स्टेटमेंट मिला। इसमें 40 करोड़ 50 लाख का विवरण बरामद हुआ, जिसको उस स्टेटमेंट के अनुसार 2013 में अहमदाबाद में मोदी जी को दिया गया। 4 जगह शब्द है मोदी जी, 2 जगह शब्द है सीएम मोदी जी को दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। वहां पे टेक्निकल ग्राउंड पे सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट को आधार बना के उड़ा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं भाई, सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन फैक्चुअली इसकी जांच होनी चाहिए कि ये रुपया कहां से आया, कैसे निकला, कौन लेके गया, वगैरह वगैरह। 1000 सवाल है जो हमें जिम्मेदारी दी जाए तो मैं निकाल के रख दूं कि हाँ ये एक्चुअली जिसके लिए कहा जा रहा है वहीं गया, लेकिन नहीं हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के शासनकाल में 2008 से लेकर 2011 तक सेबी द्वारा सहारा की कंपनियों की गहन जांच की गई। 2 कंपनी, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, और 3 करोड़ फर्जी निवेशकों से 40,000 करोड़ प्राप्त करने के घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसका विवरण सहारा द्वारा आज तक नहीं दे पाया। 3 करोड़ पे फर्जी, 40,000 करोड़ कहां से आया पता नहीं। ये वही हुआ जो मैंने अभी बताया कि सब कन्वर्ट कर दिया गया। और 2013 में इसी के वजह से सुब्रत राय नाम का महाचांडाल तिहाड़ जेल भेजा गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस ने भेजा, बीजेपी ने बाहर निकाला। 8 साल तक उसको एक ऐतिहासिक पैरोल पर रखा जो दुनिया में कहीं देखी नहीं गई। सारा खेल चला। कांग्रेस के शासनकाल में सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की फर्जी स्कीमों पर रोक लगाई गई। कांग्रेसी सरकार के कहने पर आरबीआई ने लगाई। और भाजपा के शासनकाल में चारों सोसाइटी ने 10 करोड़ निवेशकों से 10 लाख करोड़ रुपए लूटा। ये फिगर मेरी नहीं है, ये फिगर भारत सरकार के मंत्री की है। मेरा तो अपना रिकॉर्ड कहता है कि 15 करोड़ से 15 लाख करोड़ रुपए लूटा चारों सोसाइटी ने। मैंने पूरे देश के हर थाने में एफआईआर भेजी, करीब 50,000 नहीं रजिस्टर्ड हुई, कुल 5 हो पाई 1-1 लाख करने की। ये सही है। अब 5 के लिए मैं जब अनशन पे बैठा, अन्न जल त्याग के तब होगी, लेकिन एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी चार्जशीट नहीं लगी ढंग से, एक भी अटैचमेंट नहीं हुआ।
एक भी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों निर्णय हैं कि भाई आर्टिकल 21 में स्पीडी ट्रायल हमारा अधिकार है, स्पीडी ट्रायल, जिसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, अरेस्टिंग जरूरी है अगर जरूरी है, अगर ऐसा अपराध है, और चार्जशीट जरूरी है। कुछ हुआ ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक भी निवेशक को एक भी रुपया नहीं मिला। बेचारे सब रो रहे हैं, पूरा देश रो रहा है। लखनऊ के अलीगंज सहारा मुख्यालय में सहारा की 5000 कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय होने के बावजूद हमारे द्वारा 100 बार शिकायतें भेजने के बावजूद 1 लाख पन्ने की डिटेल्ड FIR भेजी है। मैं सबूतों के 100 बार भेजी, मुख्यमंत्री को भेजी, DGP को भेजी, सारे मंत्रियों को भेजी, DM को भेजी, कमिश्नर को भेजी, रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। पता चला कि अकेले अलीगंज थाने में 5 लाख रुपए महीना रिश्वत दी जा रही है बाई सहारा, जो पूरे सिस्टम को बट रहा है। कमाल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। बताइए कितना बड़ा मजाक है। साथियों, उपरोक्त विपरीत स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद ना तो मैं हारा हूं ना कभी हारूंगा, ना रुका हूं ना कभी रुकूंगा, ना थका हूं ना कभी थकूंगा। आज भी मैंने, क्योंकि PIL के लिए, जैसा मैं कई बार बता चुका हूं कि एक बड़ा फंड चाहिए, वहां इन OP श्रीवास्तव जैसे दुनिया के सबसे गंदे लोगों का खेल हैंडल करने के लिए बड़े बड़े वकीलों को साथ में रख करके और बड़े बड़े तरीके से काम होना है। PIL मेरी रेडी है, जैसा मैंने वादा किया। मैंने PIL पूरी रेडी कर ली, लेकिन मैं फाइल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हारने के लिए या टलवाने के लिए नहीं जाता हूं। मुझे चाहिए रिजल्ट, और वो भी फेवरेबल रिजल्ट। मेरे निवेशक भाइयों का एक एक पाई मैं पूरे ब्याज के साथ। इसलिए मैं अभी वक्त का इंतजार कर रहा हूं और खासकर धन का अरेंजमेंट कर रहा हूं, उसी में लगा हूं। लेकिन इसके पहले मैंने ED के लिए बहुत बड़ी याचिका बना ली है, CBI के लिए बना ली है, SFIO के लिए बना ली है। ये तीनों का जोड़ उसमें लग रहा है, ताकि इनकम टैक्स के लिए बना ली है, ताकि इसके ऊपर कब तक ये सरकारें, ये भ्रष्ट सरकारें एक बड़े विश्व के, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का को ढकेंगी। कब तक? एक ना एक दिन सारी एजेंसियां टूट पड़ेंगी इन भ्रष्टाचारियों पर, जिनका नाम है सहारा समुदाय। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका ये भाई 100% ईमानदारी से, 18 घंटे की कड़ी मेहनत से, तपस्या से, पूरे ज्ञान के साथ, पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, हिम्मत के साथ सहारा को एक न एक दिन मिट्टी में मिलाएगा। आपका एक एक पाई आपके बैंकों में वापस आएगा, विद ब्याज, विद पेनल्टी, विद एवरीथिंग। ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।